तो जनाब, कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों के लिए आज से पाबंदियों का आगाज़ हुआ चाहता है और इसके साथ साथ हवाई जहाज़ और ट्रेन के सफ़र की इजाज़त नहीं होगी अगर आपके पास वैक्सीनेशन कार्ड नहीं होगा। ख़ास तौर पर नादरा में आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। शादी ब्याह की तकरीबात, शादी हॉल्स, शॉपिंग मॉल, गेस्ट हाउसेस, होटल्स, इनमें भी दाखिले पर पाबंदी होगी। और इसके साथ साथ नया हुक्मनामा सिंध के हवाले से जारी किया गया है, वो ये है कि इंडोर 200, आउटडोर तकरीबात में 400 अफराद को शिरकत की इजाज़त है और सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद ही विच इज़ अंडरस्टूड, विच इज़ ऑब्वियस, वो लोग शरीक हो सकेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं इतनी उस वक्त से मुस्कुरा रही हूँ, लोग भी कहेंगे कि भाई एक तो पाबंदियां लगी, ऊपर से मधिया मुस्कुराई जा रही, तो भाई मसला ही यही है। हमने भी सबसे पहले वैक्सीन लगवा ली थी ताकि जैसे हमारी एज का वो खुला तो था कि जाके सबसे पहले वैक्सीन लगवाई जाए, क्योंकि वैक्सीन लगवाना ज़रूरी इसलिए आपकी जान, आपकी ज़िंदगी का मामला है। तो आप ये जो वैक्सीन लगवा रहे हैं, ये आप हुकूमत पाकिस्तान के लिए वैक्सीन नहीं लगवा रहे, ये आप अपने ख़ानदान के लिए, अपने लिए, अपनी सेहत, अपनी ज़िंदगी के लिए वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो इसलिए जिन लोगों के लिए इतनी हुकूमत ने सहूलियत की कि जी आपके लिए मुफ्त वैक्सीन का बंदोबस्त किया गया, उसके बावजूद यहाँ पे लोग 2-3 हज़ार में जाके नकली वैक्सीन का सर्टिफिकेट बनवाते रहे। तो जनाब, अब क्योंकि अब स्पेसिफिकली ये छापे भी मारे जा रहे हैं कि कहाँ पे ऐसे लोग हैं जो आपको नकली वैक्सीन के सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं। अब क्योंकि आज से पाबंदियां शुरू हो गई हैं, तो मुआवने खुसूसी बरए से डॉक्टर फैसल सुल्तान ये भी कह रहे हैं कि जो हामला खवातीन, क्योंकि बहुत अरसे से वो भी कंफ्यूज थी कि भाई क्या हम वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं। तो जैसे हमने पहले भी डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा भी हमारे साथ मौजूद थी, डॉक्टर सादिया पॉल भी हमारे साथ, जो कि मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट है, वो भी हमारे शो पर आई थी। उन्होंने कहा था कि नहीं, वैक्सीन इज़ एब्सोल्युटली सेफ फॉर द प्रेग्नेंट फीमेल्स, क्योंकि देखिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप लगवा लें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। तो खवातीन भी बड़े आराम से बिला झिझक होकर, वो खवातीन जो कि हामला खवातीन है, वो लगवा सकते हैं। इवन बच्चों की वैक्सीनेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो जनाब, अब ज़रा बात कर लेते हैं इसी हवाले से कि कहाँ कहाँ पाबंदियों पर किस किस तरीके से इतलाक़ हो रहा है। क्वेटा से अतिया अकराम हमें ज्वाइन कर रही हैं और लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे हसन हफीज़। तो हसन हफीज़, पहले आपसे आगाज़ कर लेते हैं। ये ज़रा बताइएगा कि क्या सूरत हाल है, पाबंदियाँ तो लग गई हैं और क्या इतलाक़ हो रहा है कहीं पे? जी, गुड मॉर्निंग इशफाक और मदीहा। जिस तरह से पाबंदियों का गुज़िश्ता रोज़ वैक्सीन लगवाने का गुज़िश्ता रोज़ आखिरी दिन था और आज से पाबंदियां जो है वो लगा दी गई हैं। रुकिए, वैक्सीन लगवाने का कल आखिरी दिन था हसन? कहाँ पर? वैक्सीन लगवाने के लिए जो मोहलत दी गई थी मदीहा, उसका आखिरी दिन था कल गुज़िश्ता रोज़, और वो कल 31 सितंबर का आखिरी दिन था। और इस दौरान उन्होंने कहा था, महकमा सेहत और NCUC की सख्त हदायत थी कि इस 31 सितंबर तक वैक्सीन लगवा लें। अगर उसके बाद जो नॉन वैक्सीनेटेड लोग होंगे उनको मुख्तलिफ सेक्टर्स में जाने की इजाज़त नहीं होगी और मुख्तलिफ सेक्टर्स में के हवाले से उन पर पाबंदियाँ होंगी। आज से पाबंदियाँ शुरू हो चुकी हैं और पहले 3 दफ़ा हुकूमत ने मोहलत दी थी कि वैक्सीन लगवा लें। पहले 15 सितंबर तक का टाइम दिया गया था, फिर 21 का और फिर अब 31 का। अब हुकूमत ने कोई मोहलत नहीं दी है। आज जैसा कि जो खास करके जो तालीमी इदारे हैं, वह नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ है, वो बगैर वैक्सीनेट हुए कभी दाखिल नहीं हो सकेगा। वैक्सीन सर्टिफिकेट रखना आपके पास ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो तालीमी इदारों के साथ साथ जो कारोबारी मराकिज़ हैं, दीगर सेक्टर्स हैं, शादी हॉल्स हैं। अब किसी ने अगर बुकिंग करवाने जाना है शादी हॉल्स की, तो अगर दूल्हे का वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट उसके पास नहीं होगा तो उसको किसी सूरत वहाँ पे बुकिंग की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, अच्छा, ये सिर्फ दुल्हन का है या फिर दुल्हनों के लिए भी है कि जी जब तक आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं होगा, आपका वैक्सीन कार्ड नहीं होगा, तो हम आपके मेकअप की बुकिंग भी नहीं लेंगे, ना ही आपके लिए जोड़ा डिजाइन करेंगे? मदीहा, ये दूल्हे के साथ साथ दुल्हन के लिए भी ये वही पाबंदियां हैं। बल्कि दुल्हन और दूल्हे के जो रिश्तेदार हैं उनके लिए भी ये पाबंदियां होंगी। जिसके नाम पे हॉल बुक होगा उसके लिए पाबंदी होगी, अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं है तो हॉल बुक नहीं होगा। इसके साथ साथ जो दीगर सेक्टर्स हैं वहाँ पर भी आज से पाबंदियाँ हैं, लेकिन जो थोड़ी सी छूट दी गई है वो 15 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया है कि तलबा जो हैं वो 15 अक्टूबर तक वैक्सीनेटेड हो सकते हैं। जो 31 अक्टूबर तक कुछ ऐसे तलबा हैं जिन्होंने अभी पहली डोज लगवाई है गुज़िश्ता दिनों, और उनको 1 महीने का वक्त दे दिया गया है कि आप 31 अक्टूबर तक दूसरी डोज लगवा सकते हैं। लेकिन आपके पास 1 डोज का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये आप कहीं भी फ्रीली मूव नहीं कर सकेंगे। रेल पे अगर सफ़र करना है तो आपकी बुकिंग नहीं होगी अगर आप नॉन वैक्सीनेटेड हैं। इसके साथ साथ जो
ना रेल में सफर कर सकते हैं, ना हाँ। हवाई जहाज में आप सफर कर सकते हैं अगर आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपके साथ ना हो। कोयटा में क्या सूरत हाल है, कोयटा में क्या कुछ पाबंदियां लगाई जाएंगी? हमारे नुमाइंदा अतिया कराम हमारे साथ मौजूद है। अतिया, ये बताइएगा, आपने भी जैसे सुना हसन हफीज ने बताया कि लाहौर में किन पाबंदियों का आज से इजरा कर दिया जाएगा, कोयटा की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल मदीहा, कोयटा में भी इसी तरह है कि माह अगस्त से जून से लेकर जुलाई तक बार बार हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से आगाही मुहिम भी जो है वो मुनक्किद की जाती रही हैं, इसी हवाले से कि आवाम के दरमियान कोरोना वैक्सीनेशन को लेके एक अजीब किस्म की सूरत हाल थी, मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें गर्दिश कर रही थी और हुकूमती नुमाइंदों ने और समाजी तंजीमों ने, इसके साथ साथ हमारे उलमाए कराम ने इसमें बहुत अहम किरदार अदा किया और मुख्तलिफ़ जगहों पर जो हैं वो आगाही सेमिनार मुनक्किद किए और लोगों को इस कोरोना वैक्सीनेशन की अफादियत के बारे में आगाह किया। उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर बैठे हुए थे और उन्होंने जो है वैक्सीनेशन नहीं करवाई। तो मजबूरन हुकूमत को सख्ती से इस पर अमल दरामद करवाना पड़ा, क्योंकि अपने साथ साथ अपने करीब रहने वाले लोगों की ज़िंदगी आपकी वजह से ख़तरे में पड़ सकती है। अब हुआ ये कि 30 जो सितंबर था वो लास्ट डेट थी जिसने कोरोना वैक्सीनेशन नहीं करवाई, उनके ख़िलाफ़ जो है ये भी कहा जा रहा है कि मुकदमात भी दर्ज होंगे और कार्रवाई भी होगी। और सबसे ज़्यादा सख्त जो इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं वो ये है कि शॉपिंग मॉल्स में वो नहीं जा सकेंगे, अगर जाएंगे तो सबसे पहले अपना कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड चेक करवाएंगे, जो नादरा से जो है वो तस्दीक शुदा होना ज़रूरी है अगर तो है। और दूसरी तरफ जिस तरह हसन ने बताया, शादियों की तकरीबात में सिर्फ दूल्हा दुल्हन और घर वाले ही नहीं, तमाम बाराती जो हैं वो भी अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स लेकर आएंगे, तो ही उनको जो है वो वहाँ आने दिया जाएगा। हॉस्पिटल्स में भी सेम यही सिचुएशन है कि मरीजों के साथ आने वाले, ये तो चलें फिर भी इख्तियारी होगा, ऑप्शनल होगा किसी के लिए कि वो शॉपिंग मॉल्स में जाएं या ना जाएं। ये जो मोबाइल सिम की बंदिश के हवाले से धमकियां दी जा रही थीं और कहा यह जा रहा था कि ऐसा कर दिया जाएगा जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं होंगे, क्योंकि नादरा के पास रिकॉर्ड मौजूद है, उस पर कुछ अमल दरामद का सोचा क्या अब तक? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है वो अमल दरामद किया जाएगा। हुकूमत इस हवाले से इक़दामात भी कर रही है कि सेकंड स्टेप ये उठाया जाएगा, जिन लोगों ने इसके बावजूद वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो उनकी सिम्स ब्लॉक की जाएंगी और सिम्स के साथ साथ आपका जो है वो ATM कार्ड और ये तमाम दस्तावेज़ जब ब्लॉक होंगी तो लामोहल्ला जो लोग हैं वो फिर वैक्सीनेशन करवाएंगे। ठीक है जी, सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। कोयटा से हमारे साथ अतिया मौजूद थे और साथ में हसन हफीज हमारे साथ मौजूद थे। बताते कि कल 30 सितंबर तक जो लास्ट डेट थी और कहा जा रहा था कि जल्दी जल्दी एटलीस्ट अपनी पहली वैक्सीन लगवा लें, तो उसके बाद आज क्योंकि आई एम ग्लैड कि हम सितंबर से निकले और अक्टूबर में आ गए। और जैसे आप देखें साल कितनी तेजी से गुजरा है।